ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कन्या यानी कि वर्गों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह वीडियो है आने वाले हफ्ते के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला हफ्ता कन्या के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो चंद्रमा की गति पर आधारित होता है। चंद्रमा नवग्रहों में से सबसे तेज भागते हैं और 2.25 से 2.5 दिन में उनका राशि परिवर्तन हो जाता है। इसलिए स्वाभाविक तौर से पूरे हफ्ते में अलग अलग भावों में जाते हैं, अलग अलग राशियों में जाते हैं, अलग अलग ग्रहों से उनकी युति होती है, योग बनते हैं। तो इन सब चीज़ों का, इस बदलाव का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, इसी पे आधारित मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है। लग्न राशि से और चंद्र राशि से अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। ये आपके ऊपर है, आप कहाँ से ऑब्जर्व करना चाहते हैं। तो जिनकी लग्न राशि कन्या है या चंद्र राशि कन्या है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को अवश्य देख सकते हैं। लेकिन मेरा हमेशा से मानना है कि यदि आपको अपनी लग्न राशि कंफर्म है तो वहाँ से अगर राशिफल देखेंगे तो अच्छे रिजल्ट आपको प्राप्त होंगे, रिलेटेबल रिजल्ट आपको प्राप्त होंगे। तो शुरुआत करते हैं इस महत्वपूर्ण साप्ताहिक राशिफल का कन्या के लिए। 24 जुलाई को चंद्रमा आपके लग्न में ही रहेंगे यानी कि कन्या में, और 25 जुलाई सुबह के करीबन 11 बजे तक उनका गोचर वहीं पर रहेगा। चंद्रमा का लग्न में आना बहुत हद तक ठीक होता है, क्योंकि चंद्रमा आपके लिए लाभ स्थान के स्वामी है। तो उनका लग्न में आना कहीं ना कहीं लाभ के योग तो आपके लिए बना ही देता है। थोड़ी सी प्रॉब्लम यह है कि चंद्रमा यहाँ पर पाप कर्तरी योग में है और आपका लग्न भी पाप कर्तरी योग में है। इसीलिए हफ्ते के शुरुआती भाग में अपनी मानसिक एवं शारीरिक सेहत का थोड़ा सा ध्यान आपको देना पड़ेगा। अदरवाइज चंद्रमा का लग्न में आना कहीं ना कहीं कोई अच्छी न्यूज़ भी लेकर आपके लिए आ सकता है। और जैसा मैंने कहा, वो लाभ स्थान के स्वामी है, तो वहाँ से भी आपको कुछ ना कुछ अच्छा प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। चंद्रमा बुध की राशि में थोड़ा सा सेंसिटिव हो जाते हैं। चंद्रमा बुध की राशि में कभी कभी उल्टे रिजल्ट भी दे सकते हैं, तो क्योंकि वो बुध की राशि में ही यानी कि कन्या राशि में ही है, इसलिए हफ्ते के शुरुआती भाग में कोई भी बड़ा निर्णय लेने से अपने आप को दूर रखिएगा। कुछ भी बोलने से पहले ये सोच लीजिएगा कि उसका रिजल्ट क्या हो सकता है। सेंसिटिव थोड़े अवश्य रहेंगे, लेकिन फिर भी क्योंकि लाभ स्थान के स्वामी हैं चंद्रमा, इसलिए आपको कुछ ना कुछ लाभ तो प्राप्त अवश्य करवा कर जाएंगे। लग्न के स्वामी बुध से भी तीसरे घर में है, यानी कि आपके प्रयासों में भी आपको सफलता मिलने वाली है। नवांशा कुंडली के हिसाब से घर में अगर कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो उसका निवारण हो सकता है, और घर में अगर माहौल खराब हो रहा था तो उसका भी, उस नेगेटिव एटमॉस्फेयर का भी अब अंत हो सकता है। लेकिन इसके लिए प्रयास आपको ही करने पड़ेंगे। दशांशा के हिसाब से जो लोग फैशन इंडस्ट्री या फिर कॉरपोरेट सेक्टर से हैं या फिर कंप्यूटर संबंधित कुछ कार्य करते हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा जाएगा। लव लाइफ ठीक ठाक है, ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही। बस अपने शब्दों पर थोड़ा नियंत्रण रखिएगा और ज़्यादा एक्सपेक्टेशन अपने पार्टनर से हफ्ते के शुरुआती भाग में मत रखिएगा। वैवाहिक जीवन जल्दबाजी से बचना है, और थोड़ा सा सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आपके अंदर आता हुआ दिख रहा है, उसको भी थोड़ा सा आपको अवॉइड करना है। जहाँ तक सेहत की बात है, स्किन डिसऑर्डर्स तंग कर सकते हैं, नसों की प्रॉब्लम तंग कर सकती है। स्टूडेंट्स के लिए समय ठीक ठाक है, कोई नई अपॉर्चुनिटी आ सकती है। जीवन अगर स्टैग्नेट सा हो गया था, सब कुछ रुक सा गया था, तो जो हफ्ते का शुरुआती भाग है आपके लिए जीवन में कुछ नयापन लेकर आ सकता है। कोई नई अपॉर्चुनिटी, कोई नई संभावना आपके लिए खुल सकती है। सर्वाष्टक की जहाँ तक बात है, आपका भाग्य स्थान बली है, तो ये एक सकारात्मक चीज़ है। हफ्ते के शुरुआती भाग में भाग्य का भी आपको साथ अवश्य प्राप्त हो। 25 जुलाई सुबह के करीबन 11 बजे चंद्रमा आपके धन स्थान में प्रवेश कर जाएंगे, यानी कि तुला राशि में, और 27 जुलाई शाम के करीबन 7 बजे तक उनका गोचर यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का धन स्थान में आना वैसे अच्छा होता है। चंद्रमा लाभ स्थान के स्वामी है, धन स्थान में जा रहे हैं, उच्च कोटि का धन योग बनता है। तो धन के संदर्भ में तो सब कुछ ठीक दिख रहा है, लेकिन ये जो हफ्ता है यहाँ पे चंद्रमा हफ्ते के मध्य भाग से थोड़ा पीड़ित होना शुरू हो जाएंगे। चंद्रमा की स्थिति थोड़ी सी नकारात्मक होना सभी के लिए शुरू हो जाएगी। क्यों? अभी जब उनका राशि परिवर्तन हुआ 25 जुलाई को, तो वो केतु के साथ आ गए। केतु के साथ जब भी चंद्रमा आते हैं तो ग्रहण योग लगता है। दूसरा, राहु केतु एक्सेस में है, और नीच अभिलाषी भी ये चंद्रमा हो गए। इसीलिए हफ्ते के मध्य भाग से चंद्रमा की सेंसिटिविटी थोड़ी बढ़ जाएगी, संवेदनशीलता थोड़ी बढ़ जाएगी। और चंद्रमा सीधा मन के कारक हैं, तो जब वो संवेदनशील होते हैं तो व्यक्ति के मन पर, उसके मस्तिष्क पर, उसके सोचने समझने के तरीकों पर भी प्रभाव पड़ता है।
क्योंकि वाणी के स्थान में होंगे, कुटुंब स्थान में होंगे, तो घर में वाणी के कारण प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। खर्चे थोड़े आपके बढ़ेंगे, पैसा भले ही आ जाए, इस टाइम पे खर्चे बढ़ सकते हैं। और क्योंकि ये कुटुंब स्थान भी है, केतु ऑलरेडी है, चंद्रमा आएंगे, यानी कि घर के किसी सदस्य की तबीयत बिगड़ सकती है और घर के किसी सदस्य के लिए की तबीयत पर अचानक से खर्चा बढ़ सकता है। तो थोड़ा सा आपको हफ्ते के मध्य भाग में ध्यान ज़्यादा रखना है। एक अच्छी चीज़ ये है कि बृहस्पति की दृष्टि है, लेकिन बृहस्पति भी अष्टम भाव में है और आपके लिए यानी कि कन्या के लिए बृहस्पति बाधक भी बनते हैं, मारक भी बनते हैं। जो उनका नेचुरल एक सिग्निफिकेंस है, जो नैसर्गिक कारकत्व है, वो तो अच्छा होता ही है, लेकिन हमें ये भी देखना पड़ता है वो किस भाव के स्वामी है। इसलिए बृहस्पति की दृष्टि भी कोई बहुत ज़्यादा असर अच्छा यहाँ पे नहीं करने वाली। गजकेसरी योग भी बन रहा है क्योंकि टेक्निकली बृहस्पति से केंद्र में भी है, लेकिन जैसा मैंने कहा आपके लिए बृहस्पति यानी कि कन्या, जो भी बुध के 2 लग्न होते हैं, मिथुन और कन्या, उनके लिए बृहस्पति बाधकेश बन जाते हैं। तो यहाँ से बृहस्पति का भी कोई अच्छा प्रभाव नहीं दिख रहा। तो हफ्ते का जो मध्य भाग है यहाँ पे आपको बहुत ध्यान देना है। ग्रहण योग है, राहु केतु का प्रभाव है, यानी कि चंद्रमा भ्रमित रहेंगे और आपको भ्रमित करेंगे। अगर आप कुछ ऐसा काम करते हैं जहाँ पे वाणी का उपयोग बहुत होता है, बहुत ध्यानपूर्वक आपको अपनी वाणी का वहाँ पे प्रयोग करना है। जो भी बोले हफ्ते के मध्य भाग से आपको बहुत सोच समझकर बोलना है। लग्न के स्वामी यानी कि बुध से तीसरे घर में है। ये एक चीज़ बता रही है कि एक अनिश्चितता भी रहेगी, आप एक जल्दबाजी रहेगी आपके अंदर, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नवांशा कुंडली भी कहीं ना कहीं ये संकेत दे रही है कि जल्दबाजी आपके लिए हफ्ते के मध्य भाग में बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है। दशांशा के हिसाब से जो लोग रियल एस्टेट, मार्केटिंग, सेल्स, इनसे जुड़ा कार्य करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ ठीक ठाक है, लव लाइफ ठीक ठाक है, बहुत अच्छी नहीं कहूँगा, बहुत बुरी नहीं कहूँगा। अगर मौका मिलता है तो अपने पार्टनर के साथ कहीं बाहर जाइएगा डिनर आदि पर, एक चेंज लाने के लिए। वैवाहिक जीवन यहाँ पे चीज़ें फिर भी थोड़ी बेटर ही दिख रही हैं। अपने लाइफ पार्टनर का सपोर्ट आपको मिलेगा अगर कोई प्रॉब्लम भी होती है तो। जहाँ तक सेहत की बात है, नसों की प्रॉब्लम, लोअर बैक में दर्द रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए समय ठीक ठाक सा है। आप शॉर्टकट्स मत लीजिएगा इस टाइम पे, जिसकी संभावना दिख रही है। स्पेशली कोई एग्जाम होता है या कुछ बड़ा आपका इवेंट है, वहाँ पे शॉर्टकट लेने का प्रयास किया तो प्रॉब्लम हो सकती है। सर्वाष्टक में आपका 10वां स्थान अत्यंत बली है। कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा प्रेशर आपके ऊपर ज़्यादा रहेगा। 27 जुलाई शाम के करीबन 7 बजे के आसपास चंद्रमा आ जाएंगे आपके तीसरे स्थान में, यानी कि वृश्चिक में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का तीसरे भाव में आना वैसे ठीक होता है, कोई बुरा नहीं होता। हाँ, नीच के हो रहे हैं तो थोड़ा सा अपने कम्युनिकेशन पर आपको अभी भी ध्यान देना है। अचानक से किसी यात्रा पर नहीं निकलना। यात्राओं पर यदि जाना ही है आपको, थोड़ा सा ध्यानपूर्वक आपको ड्राइव करना है या आगे बढ़ना है। लेकिन कुछ भाव होते हैं जहाँ पर नीच ग्रह भी अच्छा प्रभाव दे देते हैं। उनमें से एक भाव है तीसरा स्थान। तो तीसरे भाव के चंद्रमा, क्योंकि वो लाभ स्थान के भी स्वामी है, अचानक से आपको लाभ प्राप्ति करवा सकते हैं। आपका कोई रुका हुआ पैसा वापस आ सकता है, आपका कोई अटका हुआ काम बन सकता है, आपके जीवन में नई कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है, स्पेशली जहाँ पे धन की बात हो, करियर की बात हो, बिजनेस की बात हो। तीसरे के चंद्रमा उत्साह बढ़ाते हैं, लेकिन यहीं पर हमें देखना पड़ता है कि वो किस राशि में बैठे हैं। जब नीच के कोई ग्रह होते हैं और तब हम साहस की बात करते हैं तो वो साहस दुस्साहस में भी कन्वर्ट हो सकता है, यानी कि ओवर एक्साइटमेंट, ओवर एंथुजियाज्म, और उसके कारण अपनी प्रॉब्लम्स को बढ़ाएंगे। तो तीसरे भाव के चंद्रमा आपका रुका हुआ कार्य बना सकते हैं, धन का लाभ करवा सकते हैं, लेकिन ओवर एक्साइटमेंट से आपको बचना है। अपने निकटतम लोगों से संबंधों पर ध्यान दीजिएगा, उनसे क्या बोल रहे हैं बहुत सोच समझ के बोलिएगा, क्योंकि आपकी छोटी छोटी बातों से लोग इस टाइम पे चिढ़ जाएंगे, आपकी छोटी छोटी बातों का बुरा मान जाएंगे। कभी कभी आपने भी देखा होगा कि नॉर्मल आप कोई मजाक करते हैं तो कोई बुरा नहीं मानता, लेकिन फिर वही मजाक आपने किसी ऐसे टाइम पे किया कि हर कोई बुरा मान जाता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ऐसे योग ही बनते हैं। और हफ्ते का जो अंतिम भाग है आपके लिए वैसा ही दिख रहा है। कोई ज़्यादा मजाक मत कीजिएगा, व्यंग्यात्मक कोई कमेंट मत कीजिएगा। थोड़ा सा अपने व्यवहार में सरलता और सजगता आपको रखनी है, थोड़ी सी मैच्योरिटी अपने व्यवहार में रखनी है। लग्न के स्वामी बुध से चौथे घर में है और नीच के हैं, तो जो इमोशंस आ रहे होंगे उसको ज़्यादा व्यक्त मत कीजिएगा, क्योंकि गलत तरीके से वो लोगों के सामने जाएंगे। नवांशा कुंडली बता रही है कि जल्दबाजी अभी भी रहेगी, लेकिन अगर कोई सरकारी कार्य आपका अटक रहा था तो उसके संबंध में कुछ अच्छा हो सकता है।
दशांशा के हिसाब से यदि आप कम्युनिकेशन या फिर फाइनेंस संबंधित कार्य करते हैं या ग्रॉसरी से जुड़ा कुछ कार्य है, समय आपके लिए अच्छा है। लव लाइफ में थोड़ी दूरियां आती हुई दिख रही हैं, अपने आप को थोड़ा रिलैक्स रखिएगा, एटमॉस्फेयर को थोड़ा रिलैक्स रखिएगा। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, यहाँ पे प्रॉब्लम्स थोड़ी बढ़ती हुई दिख रही है। एक, आपके लाइफ पार्टनर की तबियत भी बिगड़ सकती है। दूसरा, आप दोनों के बीच में जो माहौल रहेगा वो बहुत ही टेंस रहेगा। छोटी छोटी बातों पर कब विस्फोट हो जाए पता नहीं चलेगा। तो हफ्ते का अंतिम भाग वैवाहिक जीवन के लिए भी थोड़ा सा कष्टकारी हो सकता है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की सेहत की बात है, नसों की प्रॉब्लम तंग करेगी, चेस्ट की प्रॉब्लम तंग करेगी, हृदय संबंधित प्रॉब्लम है, बहुत ध्यान दीजिएगा। स्टूडेंट्स के लिए समय फिर भी ठीक है, लेकिन ज़्यादा डिपेंडेंसी किसी पे नहीं होना चाहिए और ओवर थिंकिंग से आपको बचना है। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका फिर से 10वां स्थान अत्यंत बली है। तो जैसा मैंने कहा, कार्य क्षेत्र, बिजनेस, पैसा, इन सब के लिए अच्छा समय है, लेकिन जो नेगेटिव चीज़ें बताई हैं उनका भी ध्यान अवश्य दीजिएगा। उपाय के स्वरूप में आपको गणेश जी के कोई भी 108 नाम का या तो एक बार पाठ करना है या एक बार सुनने हैं, और उसके बाद गणपति जी को दुर्वा अर्पण करके किसी भी मिष्ठान का भोग लगाना है, और हाँ, साथ में एक बार गणेश चालीसा का भी पाठ करना है। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम अवश्य आएगा। चैनल पे यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।